गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 5 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा हमने आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी फिनिश कर ली थी, तो आज हम करेंगे आपकी ग्रुप 15 दैट इज नाइट्रोजन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात। तो केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो हम आपकी आज सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। वैसे तो हम इनर्ट पेयर इफेक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो ये आज का टॉपिक आपका जल्दी समझ में आएगा। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम when all the attached atoms are removed। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल ले आपका नाइट्रोजन का, तो ये नाइट्रोजन के दो लोन पेयर हुए, दिस इज योर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करेगा, अगर हम इन H एटम्स को हटाते हैं तो आपको पता है हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। दैट मीन्स अगर हम इनको हटा के चार्ज देखते हैं तो नाइट्रोजन पे आपका -3 चार्ज होगा। ठीक है बेटा, तो इसी चार्ज को हम कहते हैं आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम व्हेन ऑल द अटैच्ड एटम आर रिमूव्ड। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट आने से पहले हम वैलेंसी यूज करते थे बेटा। वैलेंसी आपकी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी की आपका एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने अदर एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। बट काफी ऐसे एटम्स आपके देखे गए या एलिमेंट्स ऐसे देखे गए जो कि मल्टीपल वैलेंसी शो करते हैं, तो उस केस में हमने आपका एक नई टर्म डिफाइन की जो कि है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट का पता चल गया कि जिस भी एटम पे जो चार्ज होता है उसी को हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन, क्योंकि इस फैमिली का सबसे पहला मेंबर आपका कौन है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की कुछ खास बातें हैं वो कर लेते हैं। नाइट्रोजन जो है सबसे पहले अमॉन्ग द फैमिली इट इज द स्मॉलेस्ट एटम, या मैं कहूं इट इज स्मॉलेस्ट साइज। इसका जो साइज होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, हाई होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, स्मॉल साइज है, दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होगी एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ आपकी खास प्रॉपर्टीज है नाइट्रोजन की। तो अगर हम बात करें, आप इमेजिन करके देखो कि नाइट्रोजन आपकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहां हम एक टेबल बना लेते हैं, यहां कर लेते हैं। ठीक है, ऑन एटम व्हेन, ठीक है बेटा, यहां हम एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले आपका नाइट्रोजन, देन इज योर फास्फोरस, देन इज योर आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड द लास्ट वन इज बिस्मथ। ठीक है, ये टेबल आप भी अपनी नोटबुक में बना लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट याद करने में आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP3। तो यहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है स्मॉल साइज का है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके आउटर मोस्ट दैट इज p ऑर्बिटल में क्या होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये इसका साइज छोटा होने के कारण, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन और लेता है
और किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है आपकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपका NH3, आपकी फॉस्फोरस भी आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इस ग्रुप के सारे ही मेंबर आपके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है विल बी शोन ओनली when more electronegative atom is attached। ठीक है, अगर आप मोर नहीं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है बेटा, कि अगर आपके ये जितने भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एलिमेंट है, इनके साथ अगर आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो उस केस में क्या है, आपकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये इजिली शो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा इन तीनों एलिमेंट्स की, तो ये जो तीनों एलिमेंट है आप देख रहे हो, जैसे जैसे आप इस साइड जा रहे हो यानी कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज आपका इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होती है। इस वजह से ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टेबल फॉर्म में नहीं शो करते, यानी कि शो तो करते हैं बट रेयरली शो करते हैं, कॉमनली शो नहीं करते हैं। और कहाँ रेयरली भी कहाँ शो करेंगे, जहां पे वो आपके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होंगे, और कॉमनली वो हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें आपकी -3 के बाद, तो वो आपकी आती है -2। तो बेटा एक पूरी फैमिली में से सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही आपके -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन कंपाउंड्स में। NH2 को हम बोलते हैं हाइड्रोजीन, और PH2 को बोलते हैं हम फॉस्फीन। ठीक है, यही दोनों आपकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बाकी आपके कोई ये तीनों शो नहीं करते, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद ही इनकी डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कम करते हैं। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे देखें NH2 की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हो तो आप यहाँ देखो NH2 लेट X, इसकी भी X, हाइड्रोजन एक की होती है आपकी +1, 2 हाइड्रोजन है, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसकी भी +1, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख सकते हैं XX 2X + 4, 2 + 2 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x इज इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4/2, दैट इज -2। ठीक है, तो यहां से देखो आपका प्रूव होता है कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन जो ये कंपाउंड बना रहा है हाइड्रोजीन, इसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। सेम आप फॉस्फीन का भी निकाल सकते हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2 रहेगी। नेक्स्ट -2 के बाद अगर बात करें बेटा हम, नेक्स्ट आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -1। ठीक है, तो आपकी बाकी कोई भी एलिमेंट आपकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता सिवाय नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन आपका N2O नाम का एक कंपाउंड बनाता है जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। कैसे, N2O X, इसको मानो X। ठीक है, तो यहाँ पे 2X हो जाएगा। ठीक है, 2 नाइट्रोजन है, -1 ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 होता है, इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 2,
और ये आपका उस साइड जाएगा तो x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से आपको पता लगता है क्लियरली कि यहाँ पे आपकी N2O में आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सॉरी N2O नहीं, सॉरी NH2OH, मैंने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको बता दिया। ठीक है बेटा, तो अगर हम यहाँ पे देखें NH2OH कंपाउंड में, तो यहाँ पे नाइट्रोजन X, ठीक है, +2 -1 OX ग्रुप पे -1 चार्ज होता है, इज इक्वल टू 0, X इक्वल टू आपका क्या होगा, X -1 +1 इक्वल टू 0 और x आपका -1 आता है। ठीक है, तो ये आपको शो करता है कि यहाँ पे आपका NH2OH जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर बात करें हम आपकी -1 के बाद आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, वो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा ये सारे इस फैमिली के सारे ही मेंबर अपनी नेटिव फॉर्म में, आपको पता है चाहे कोई भी एटम हो अपनी नेटिव फॉर्म में नेचुरल ऑकरेंस में हमेशा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आपको पता है नाइट्रोजन जो है N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी कि N2 की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 0 होगी, क्योंकि आपका नाइट्रोजन जो है डाई एटॉमिक नेचर का होता है, उसका नेटिव नेचर डाई एटॉमिक होता है, इसीलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 0 होती है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी की, तो कल मैंने आपको बताया था ये सारे टेट्रा एटॉमिक होते हैं, इसीलिए ये अपने टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में, दैट इज नेटिव फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात होती है आपका बचता है बिस्मिथ। तो बिस्मिथ आपका मेटालिक कैरेक्टर का होता है, और आपको पता है मेटल में आपके बहुत सारे लाखों एटम्स एक साथ ज्वाइंट होते हैं मेटालिक बॉन्ड के थ्रू, तो उसे हम आपका सिर्फ Bi से रिप्रेजेंट करते हैं। बिस्मिथ आपका टेट्रा एटॉमिक नहीं होता, तो Bi भी जो है हम सिर्फ उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनमें मेटालिक बॉन्ड होता है, और आपका बिस्मिथ जो है Bi जो है वो भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अपने नेटिव फॉर्म में। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा 0 के बाद आपकी आती है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो इनमें से कोई भी आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता सिवाय नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन का कंपाउंड है N2O। ठीक है, बाकी ये सारे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते। N2O की अगर बात करें तो यहाँ 2x -2 इज इक्वल टू 0, 2x +2 x इक्वल टू +2/2 1, दैट इज x1। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन ही आपका एक कंपाउंड बनाता है N2O, जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, इसके अलावा कोई भी मेंबर आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा +2 की, तो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ आपके नाइट्रोजन ही शो करते हैं। ठीक है, NO जो है आपका NO O पे -2, यानी कि आपका N पे क्या होगा +2 चार्ज, तो सिर्फ नाइट्रोजन ही आपके +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इस पूरी फैमिली में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ये सारे ही कंपाउंड आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनका कंपाउंड देखें NF3, PF3, AS3, ASF3, SbF3 एंड BiF3, यानी कि ये सारे ही फ्लोराइड फॉर्म में, ये इनके फ्लोराइड्स है, फ्लोराइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, एक पे 3 है, दैट मीन्स आपका क्या होगा -3 चार्ज, तो नाइट्रोजन पे आपका क्या होगा +3 चार्ज। तो इन सब में अगर आप देखो तो क्या है आपकी +3 चार्ज, आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पूरे ही मेंबर शो करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, बट जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती जाती है। ठीक है बेटा, आपके ये सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। साथ ही साथ नाइट्रोजन एक और कंपाउंड बनाता है N2O3।
यानी कि ऑक्साइड में एक ऑक्साइड भी बनता है जिसमें नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। +3 के बाद आपका आता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा सिर्फ नाइट्रोजन ही +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अपने NO2 नाम के कंपाउंड में, बाकी सारे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। ये क्यों शो करता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ D एंड F ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें D और F ऑर्बिटल नहीं होते, इसीलिए इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट नहीं किए जा सकते। बाकी सब में आपका क्या है, अगर फास्फोरस की बात करें तो उसमें 3D एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट अगर बात करें आर्सेनिक में 4D, देन आपका 5D और आपका 4F ऑर्बिटल भी आगे आगे जाते आप प्रेजेंट होता है। तो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन आप आराम से प्रमोट हो सकते हैं। तो वहां पे +4 की जगह +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो सिर्फ नाइट्रोजन ही अपने कंपाउंड में ऑक्साइड में आपका क्या बनाता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ D एंड F ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर बात करें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद तो एक स्टेट आपकी लास्ट बचती है आपकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पूरा ही ग्रुप, क्योंकि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कैसे निकालते हो, कितने इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है ns में और कितने p में है, उनका अगर हम सम करें तो जितना आता है वही आपकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो 2 + 3 5, यानी कि +5 इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है। दैट मीन सारे ही मेंबर आपकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, आपके ऑक्साइड्स बनाएंगे N2O5, ठीक है, P2O5। नेक्स्ट अगर बात करें आपका आर्सेनिक A2 AS2O5, नेक्स्ट अगर Sb2O5, नेक्स्ट इज Bi2O5। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक और भी बताया था कि बिस्मिथ जो है फ्लोराइड के साथ भी BiF5 बनाता है। ठीक है, तो वहां पे भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही होती, BiF5। ऐसे ही आपका SbF5 बनता है। ठीक है, ऐसे ही AsF5 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें PF5 बनता है। और नाइट्रोजन बट नहीं बनाता क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, इसीलिए वो 5 फ्लोराइड अपने अराउंड अकोमोडेट नहीं कर पाता है। ठीक है बेटा, तो ये तो आपकी हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट की कि आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो। यहाँ पे अगर आप देखो तो नाइट्रोजन जो है ऑलमोस्ट सारे ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +3 से लेके +5 तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, दैट इज स्मॉलेस्ट साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका कम है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जितनी भी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है आपका नाइट्रोजन, वो किसके साथ शो करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। ठीक है, और प्लस वाली जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्पेशली ऑक्सीजन के साथ शो करता है। क्योंकि अगर हम बात करें बेटा आपका देखो यहाँ पे फ्लोराइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपका नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ ज्यादा बॉन्ड बनाता है, या मैं कहूँ ऑक्सीजन के साथ ज्यादा कंपैटिबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन आपके 2 बॉन्ड बना सकते हैं और फ्लोरीन आपका 1 बॉन्ड ही बनाता है, एक फ्लोरीन 1 बॉन्ड ही बना सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपकी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट की तो आप देख सकते हो कि ज्यादातर देखो ऑक्सीजन के ही कंपाउंड्स बन रहे हैं, N2O। ठीक है, ये सारे ऑक्साइड्स ही बन रहे हैं। तो नाइट्रोजन जो है प्लस ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन ज्यादातर ऑक्सीजन के साथ ही शो करता है। ठीक है बेटा, तो ये तो आपकी हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। अगर हम जर्नल ट्रेंड की बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि आपका पूरे ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जर्नल स्टेट ट्रेंड शो कर रहा है, तो जैसे ही आप पहला नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ठीक है, जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाते हो, डाउन द ग्रुप बोलते हैं हम, डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपकी क्या हो रही है, यहां देखो आपका क्या हो रहा है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट
इंक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, क्यों इंक्रीज हो रही है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि आपके जो छोटे ऑर्बिटल्स है, या मैं कहूँ नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये ऊपर वाले जो एटम्स हैं, इनमें एस और पी, इनर कोर में कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से शेल है, एस और पी, और वो फुली फिल्ड है क्योंकि उनकी शील्डिंग पावर ज्यादा होती है। तो जो आपकी ये वाला जो शेल है, यानी कि वैलेंस सेल में जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली रिपल्शन के कारण, एस और पी जो हाई रिपल्शन कर रहे हैं क्योंकि उसकी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो वो अनपेयर्ड हो जाते हैं, इसीलिए आपकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करते हैं। नेक्स्ट अगर नीचे की तरफ बात करें तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका क्या है, जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो अब भी पेयर्ड रहेगा, इनर्ट रहेगा, इसलिए हम कह रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसके वजह से हो रहा है? डी और एफ ऑर्बिटल की वजह से, क्योंकि अगर डी और एफ ऑर्बिटल की अगर रिपल्शन ज्यादा होती तो वो अनपेयर्ड हो जाते, जैसे आपके ऊपर हुए थे। ठीक है, तो ऊपर के एलिमेंट्स में आपके एस और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने के कारण उनकी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट उनका पुअर है, इसीलिए आपका एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण अनपेयर्ड हो जाते हैं। बट अगर नीचे की तरफ जाए, डी और एफ ऑर्बिटल आ जाते हैं, डी और एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट जो है आपकी कम है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जिस वजह से जो एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अब भी इनर्ट इलेक्ट्रॉन की तरह ही रहेंगे, अनपेयर्ड नहीं होंगे। तो बाकी आपके 3 इलेक्ट्रॉन बचे पी में, इसीलिए डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो डी और एफ ऑर्बिटल के होने के कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट बन रहा है और उसके कारण आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार, तो ये टेबल अपने नोटबुक में बना लेना जहां पे भी आप पढ़ते हो नोट्स में, ताकि आपको बार बार इसको अगर आप देखोगे तो इजीली आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने पूरा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का आप आज एक्सट्रैक्ट करवा दिया है। तो यहां से बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई PF5 इज नॉट स्टेबल, नहीं, why PF3 is not stable as compared to BiF3। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, एक ऐसा ही क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आपका क्या क्वेश्चन है, वाई PF5 इज मोर स्टेबल देन BiF5। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। तो इनमें क्या है बेटा, वही इनर्ट पेयर इफेक्ट का है आपका, जैसे क्योंकि PF5 क्या है आपका ऊपर प्रेजेंट है, और ऊपर आपका क्या होता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होती है, क्योंकि ऊपर आपके क्या होते हैं एस और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका शील्डिंग पावर ज्यादा होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट वहां कम आता है, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है इजिली अनपेयर्ड हो जाते हैं, डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए ये कंपाउंड इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता जितना बिस्मिथ F3 स्टेबल होता है। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे बात करें तो आपको पता है कि ऊपर के एलिमेंट्स में आपकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि आपकी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एस और पी ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होती है। एक बार फिर देख लेते हैं, तो ये जो दोनों रीजन है आपके किस वजह से है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, आपकी क्या है एस और पी ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो वो अनपेयर्ड कर लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन अब अनपेयर्ड हो गए तो 5 जो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और इसीलिए
F3 आपका ज्यादा स्टेबल होगा। पर नीचे की अगर बात करें तो इनमें बिस्मिथ में आपके F और D ऑर्बिटल इंसर्ट हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, उनकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, इसीलिए जो S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, वो इनर्ट ही रहते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड नहीं होते, इनर्ट ही रहते हैं। तो अब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 अवेलेबल होंगे p ऑर्बिटल में, और वही आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये टोटली आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टोटली आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है। और इनर्ट पेयर में जो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप फास्फोरस की अगर बात करें, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p3, ठीक है। ये आपकी नाइट्रोजन की होती है, देन 3s2 3p3, ठीक है। ये आपकी फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 1s है, ठीक है, देन आपका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन आपके 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, देन आपके 3s में देन आपके 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन आपके बेटा 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे आपका 3d एम्प्टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, आपकी शील्डिंग पावर ज्यादा है, हाई है, तो ये इनर्ट कोर की तरह एक्ट करते हैं, या मैं कहूँ शील्डिंग पावर ज्यादा है, इसीलिए ये ज्यादा रिपल्शन शो करते हैं। और ज्यादा रिपल्शन के कारण ये जो आपके s ऑर्बिटल, जो वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके यहाँ पे चले जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या पहुंच जाएगा यहाँ पे, इसीलिए आपके 5 अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए आपके ऊपर के एलिमेंट्स में जहां पे आपके क्या है, शील्डिंग इफेक्ट S और P की ज्यादा है, वहां पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। बट जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो बिस्मिथ की, तो बिस्मिथ में आपका क्या होता है, बिस्मिथ की अगर बात करें तो बिस्मिथ में आपका क्या होता है, 6s2, ये आपका 6s है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां आपका 6p आता है, 6p, देन आपका 6d आता है, देन आपका 6f आता है, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 6s के बाद 6p की फिलिंग नहीं होती, 5d की फिलिंग होती है, ठीक है बेटा। तो ये आपकी 5d है, इसमें आपके 10 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आपकी 4f की फिलिंग होती है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका 4f है। उसके बाद आपकी p में फिलिंग होती है, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि 4f और 5d ऑर्बिटल है जिनकी शील्डिंग इफेक्ट जो है या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो क्या है, लो होता है, बहुत पुअर होता है, ठीक है। पुअर होने के कारण आपके इस इलेक्ट्रॉन पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है 6s वाले, जो वैलेंस शेल या वैलेंस शेल में जो 6s के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, डिनाई टू अनपेयर, और ये पेयर्ड ही रहते हैं, ठीक है। और पेयर्ड रहने की वजह से इनर्ट ही रहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से नीचे वाले एलिमेंट्स में, यानी कि बिस्मिथ में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है एज कंपेयर टू दिस PF3। फास्फोरस ट्राइफ्लोराइड के कंपेयर में बिस्मिथ ट्राइफ्लोराइड ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। D और F ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, जिसके कारण आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज्यादा स्टेबल है। आपके जो S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर नहीं हो पा रहे। इनर्ट पेयर इफेक्ट यही होता है बेटा, एक ऐसा इफेक्ट जिसमें आपके जो s ऑर्बिटल, जो वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल है वो अनपेयर्ड ना हो, वो पेयर्ड
करे उसी इफेक्ट को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। और ये पेयर क्यों नहीं हो रहे? F और D की वजह से, क्योंकि S और P ऑर्बिटल अगर इनके बिल्कुल क्लोज प्रोक्सिमिटी में प्रेजेंट होता तो ये अनपेयर्ड हो जाते, क्योंकि उनकी शील्डिंग पावर ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये पेयर्ड क्यों है, ये इनर्ट क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4f एंड 5d ऑर्बिटल। आपका क्या है, यहाँ रिपल्शन ज्यादा नहीं है, शील्डिंग पावर पुअर है इनकी, इस वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा ऑपरेट हो रहा है और आपके सिर्फ बॉन्डिंग में यही 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें। दैट्स वाई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल फॉर हायर एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो गई। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।